जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदुस्तान जिंक ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, जस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे डिविडेंड के बारे में आप ना सोचें। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकम के बारे में। यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने जो इनकम जनरेट किया है वो क्या जनरेट किया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो टोटल इनकम आता है वो आता है 8,050 करोड़ के आसपास। वहीं पिछले क्वार्टर कंपेयर में देखेंगे उसके कंपेरिजन में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इसके कंपेरिजन में आप देखेंगे इस बार का जो क्वार्टर है गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं साल दर साल से कंपेरिजन करेंगे, साल दर साल के कंपेरिजन में भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब कहेंगे टोटल इनकम जो है, आप कहने का मतलब यहाँ पे टोटल इनकम कह लो, रेवेन्यू ऑपरेशन कह लो, सब कुछ मिला के जो होता है इनकम, उसके कंपेरिजन में देखेंगे तो इस बार का जो रिजल्ट है Q1 रिजल्ट है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की बात किया जाए, टैक्सेस की बात किया जाए। मतलब देखिए कंपनी का क्या होता है, जब एक्सपेंसेस टैक्स काटने के बाद जो पैसा मेन बचता है वही कंपनी का मेन इनकम में काउंट किया जाता है। तो देखते हैं मेन इनकम कंपनी का क्या है वो जान लेते हैं। तो मेन इनकम देखेंगे कंपनी का जो मेन इनकम होता है, नेट प्रॉफिट होता है, वो होता है आपका ये वाला सेक्शंस। ठीक है, ये सारा एक्सपेंसेस हो गया, टैक्स हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट क्या है कंपनी का। नेट प्रॉफिट देखेंगे 2,234 करोड़ के आसपास है। वहीं पिछले क्वार्टर में देखेंगे 3 करोड़ के आसपास था। वहीं बात करते हैं साल दर साल से कंपेरिजन करेंगे 2,345 के आसपास। मतलब पिछले साल के कंपेरिजन में भी इस बार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं पिछले क्वार्टर कंपेरिजन, पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जिंक का जो Q1 रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे 2 से 3% का अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, चाहे ऑपरेशंस हो चाहे इनकम हो, हर जगह से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमको लगता है इसके वजह से यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं कंपनी के जो अर्निंग की बात किया जाए, EPS की बात किया जाए। तो देखिए जब तक अर्निंग अच्छा होगा तो EPS भी अच्छा होगा। जब जब अर्निंग अच्छा नहीं है तो EPS कहाँ से अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखेंगे EPS में भी अच्छा खासा भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कहने का ऑल ओवर बात किया जाए तो कंपनी का जो हिंदुस्तान जिंक है इसमें इस रिजल्ट के वजह से शेयर्स में गिरावट देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। तो अपने रिस्क पे आपको बाई करना है, अपने रिस्क पे सेल करना है। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।